तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पशुपालन डेयरी लोन किस प्रकार से ले सकते हैं। डेयरी लोन योजना क्या है, 4 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन आप कैसे लेंगे और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसमें और क्या पात्रता होनी चाहिए और किस प्रकार आप सब्सिडी मिलेगी, कितनी सब्सिडी मिलने वाली है और पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे आपको। पर पशु के हिसाब से कितने रुपये मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप किए देखें, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं डेयरी फार्म पे लोन किस किस तरह से मिलता है आपको। तो इसमें डेयरी फार्म पर अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास आप जैसे 2 पशुओं पे ले सकते हैं। इसमें शुरुआत कर रहे हैं तो 3 पे, 4 पे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से 12 पशु तक आप ये लोन ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको शेड के लिए अलग लोन मिलेगा और पशु के लिए अलग से लोन मिलेगा। अगर आप मशीनरी खरीद रहे हैं कोई तो उसके लिए अलग से लोन मिलेगा। तो बात कर लेते हैं पशु पे। तो पशु पे आपको पर भैंस के हिसाब से 80,000 और पर गाय के हिसाब से 60,000। अगर आप 2 भैंस खरीद रहे हैं तो आपको 1,60,000 मिलेगा। अगर 2 गाय खरीद रहे हैं तो आपको 1,20,000 रुपये मिलेगा। अगर आप 5 गाय खरीद रहे हैं तो 3 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हैं और खरीद रखे हैं आपने। और आप अगर 5 भैंस हैं आपके पास तो उन पे आप 4 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और अपने पशु बढ़ा सकते हैं। वो लोन लेने के बाद में आप उनसे और पशु 4-5 पशु और भी 3 पशु जो भी आप अच्छी क्वालिटी का खरीद रहे हैं वो खरीद सकते हैं और अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो किस प्रकार से होने वाले हैं वो बता देते हैं आपको। इसमें अगर आप जैसे पहले ये बता दें कि शेड पे भी लोन मिलेगा आपको। शेड पे लोन कितना मिलेगा वो आपकी इनवॉइस बिल पे आधारित होता है कि आपने कितना खर्च इसमें लगाया है। तो इसलिए जैसे आप जो सामान खरीदें अपने शेड के लिए तो उसमें इनवॉइस और पक्का बिल लेना है आपको, ठीक है, जीएसटी वाला, और वो भी आपको साथ में लगाना होता है। अगर आप शेड पे भी लोन ले रहे हैं, शेड के लिए भी जो शेड आपने बनाया है तो उसमें भी 90% तक लोन आपको देगी सरकार, बैंक देगा और बाकी 10% जो आपका पास से लगेगा इसमें, ठीक है। इनवॉइस ध्यान रहे आपको, इनवॉइस और पक्का बिल जीएसटी वाला लेना है जो भी सामान आप खरीद रहे हैं कोई भी। तो इसके लिए अब बता दें कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पहले डॉक्यूमेंट्स बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए इसमें डेयरी फार्म लोन के लिए। आपको पशुपालन अगर शुरू कर रहे हैं तो पहला आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होंगी और इसमें जो इन पशुओं पे आप लोन ले रहे हैं उनका पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट और बीमा चाहिए होगा, ठीक है। बीमा भी ज़रूरी है। हेल्थ सर्टिफिकेट आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में बनवा सकते हैं और बीमा भी आप वहाँ करवा सकते हैं। आपको एजेंट मिल जाएंगे, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ जाके, ठीक है। और पशु होने का एक प्रमाण पत्र होगा वो भी आपको बनवाना है, ठीक है। अगर जब आप बीमा करवाते हैं तो इसमें आपको पशु के जो कान में टैग लगता है वो भी लगवाना है, ठीक है। इस तरह से आप वहाँ बीमा करवा सकते हैं। एक होती है इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप किसी सीए से या वकील से बनवा सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपके पूरे साल का ब्यौरा होता है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं पशुओं पे, कितना दूध पशु दे रहे हैं, ठीक है, कितनी कमाई हो रही है, कितना टर्नओवर है, कितना खर्चा आ रहा है और उसमें चारे की व्यवस्था क्या है आपकी, आपका किस कंपनी के साथ, किन किन कंपनियों को आप दूध सेल कर रहे हैं या किसी एक कंपनी को कर रहे हैं या 2 कंपनी को कर रहे हैं, तो उन किसके साथ आपका टाई अप है। तो इस तरह की पूरी जानकारी उसमें होती है। शेड की व्यवस्था क्या है आपकी, ठीक है। पशुपालन अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास बिजली की, पानी की, चारे की सारी सुविधाएं हैं या नहीं, उसमें मतलब डिटेल से देना होता है आपको। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी बन जाती है। इसमें बैंक की पासबुक चाहिए होगी आपकी, ठीक है, और कैंसिल चेक भी वो ले सकते हैं आपसे। इसके बाद में पात्रता क्या होनी चाहिए। एक तो देखिए अगर आपने पहले से लोन ले रखा तो आप पे वो सिबिल स्कोर आपका सही होना चाहिए, डिफ़ॉल्टर नहीं होनी चाहिए, समय से ईएमआई पे की होनी चाहिए। अगर आपने समय से ईएमआई पे नहीं की है किसी की, अगर डिफ़ॉल्टर है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। आप पे एक आपराधिक मुकदमा भी नहीं होना चाहिए। आपका सिबिल स्कोर है वो 600 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 600 से अगर नीचे है तो भी होने की संभावना है लोन 500 और 600 के बीच में, लेकिन 600 से ऊपर रहता है, 700 के आसपास रहता है तो बेटर रहता है, लोन जल्दी मिल जाता है। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के लिए आपको बैंक में जाना है और वहाँ अधिकारी से बात करनी और फिर जो पूरे डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं आपसे, ठीक है। इसमें एक लीज एग्रीमेंट और चाहिए, सॉरी दोस्तों वो भूल गए थे। लीज एग्रीमेंट होता है या आप अपनी जो शेड बना रहे हैं उस ज़मीन का रजिस्ट्री लगा सकते हैं। अगर आपकी खुद की ज़मीन नहीं है तो एक लीज एग्रीमेंट बनवा लीजिए। वो 10 से 11 साल का लीज एग्रीमेंट आपका होना चाहिए, उसके बाद वो आप लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ में।
तो आपको बैंक में जाना है और वहाँ पे जो फॉर्म होता है डेयरी फार्म का और जो इसमें शेड वगैरह का जो आप लोन ले रहे हैं उसमें पूरी जानकारी सही से भरनी है और डॉक्यूमेंट्स आपको लगा देने हैं और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो भी आपको लगानी होती है। ये सब लगाने के बाद में दोस्तों आपका जो लोन है उसकी वेरिफिकेशन के लिए अधिकारी आते हैं बैंक में, 1 से 2 या 3 बार भी आ सकते हैं। स्टार्टिंग में प्राइवेट में बैंक से अगर लेते हैं तो आप 2-3 बार आते हैं वो लास्ट तक, लेकिन सरकारी में आप गवर्नमेंट बैंक से लेते हैं 1 या 2 बार में ही वेरीफाई कर लेते हैं वो। तो वो वेरिफिकेशन करने आते हैं तो वो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से देखते हैं कि आपके पास चारे की व्यवस्था सही है, आपका दूध सेल कर रहे हैं आप, कितना दूध आपका है, कितने पशु आपके पास है, शेड की व्यवस्था कैसी है, पानी बिजली की व्यवस्था किस प्रकार से है, ठीक है, आप पशु का रख रखाव कैसे कर रहे हैं और आप मतलब ठीक ठाक मतलब आपका चरित्र मतलब आपकी मतलब कैसे हैं आप मतलब लोन पे कर पाएंगे या नहीं, वो कहीं पे कंफर्म भी कर सकते हैं कि कैसा आदमी है, क्या करता है, इसके अलावा कोई और भी बिजनेस है, ज़मीन कितनी है, खेती कितनी करता है, इस तरह के मतलब काफ़ी वेरीफाई होते हैं। इसके बाद में व्यवहार के उसके जानने के बाद में वो वेरिफिकेशन हो जाता है और अगर वो पात्र होता है, सब कुछ उसका ओके होता है तो उसका बैंक लोन कर देता है, ठीक है, और बैंक अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे और इसे आप ईएमआई में पे कर सकते हैं। ये लोन आप 5 से 7 साल के लिए ले सकते हैं। इसके बाद सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी जनरल कैटेगरी में जो आता है, सब्सिडी वाले स्कीम होते हैं जो समय समय पर निकालती रहती है सरकार। अगर आपका लोन सब्सिडी लोन है तो 25% जनरल को और ओबीसी एसटी को इनको मिलता है, अनुसूचित जनजाति को मिलता है आपका, ये मिल सकता है आपका 35% से लेके 50% तक हो सकता है, लेकिन 35% तो कंफर्म होता है, काफ़ी स्कीम में 50% भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये लोन आप ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप भी डेयरी फार्म के लिए अपना लोन लेना चाहते हैं तो ये लोन आप अप्लाई कर सकते हैं, बैंक में जाके बात कर सकते हैं या पशु चिकित्सा केंद्र होता है वहाँ भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।